अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एशिया कप के बीच में पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों की आपस में एक दूसरे के साथ जो अखमटक्का होया, उसके ऊपर आईसीसी ने 1.5 माह बाद सजाएं सुना दी हैं। हेयरिंग तो हो चुकी थी। लास्ट जो हुआ था वो 28 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप का फाइनल हुआ था। उस बीच में हर मैच में कुछ ना कुछ जरूर हो गए। पहला मैच जो हुआ 14 सितंबर को, उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो आईसीसी रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से लोगों के दबाव जब तनकीद की, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेन की थी। और अच्छा किया, बहरहाल लेट किया, लेकिन कंप्लेन की। उसके ऊपर सूर्य कुमार यादव को सजा हुई। क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। फिर 21 सितंबर को भी कुछ दोनों तरफ के क्रिकेटर्स के साथ हुआ। साबजा फरहान की गन सेलिब्रेशन थी। जसप्रीत बुमराह और हारिस रऊफ का भी था कि, बल्कि अर्शदीप सिंह ने, जो खेले नहीं थे, उन्होंने भी एक इंसल्टिंग जेस्चर दिया था। हारिस रऊफ ने प्लेन सेलिब्रेशन की थी। और लास्ट फाइनल जो 28 का था, उसमें बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन सेलिब्रेशन की थी। सो ये कुछ खिलाड़ी मैं आपके नाम बता दूं। उसमें अर्शदीप सिंह है, सूर्य कुमार यादव हैं, बुमराह हैं भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से साबजा फरहान और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के 2 मैच इंक्लूड होते हैं, एक 21 वाला, एक 28 वाला, के दोनों मैचेस में उन्होंने प्लेन सेलिब्रेशन की थी। इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि आईसीसी ने इन सब की हियरिंग की और जो फैसला सुनाया, बस ये समझें कि फैसला सुना दिया। आप ये मत पूछिएगा कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी से इंसाफ की तवक्को क्या रख सकते हैं आप? मतलब क्या क्या सकते हैं? ये इसी पे गिरिमत जानी है कि उन्होंने एटलीस्ट फैसला सुना दिया और ये कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच, मतलब लिखा नहीं, बट ऑफ कोर्स उनके ऊपर ऑफेंस ये था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कंप्लेन भी की थी वो इसी चीज़ की थी कि पोस्ट मैच सेरेमनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए थे उस चीज़ की। तो उन्होंने कहा आईसीसी ने कि ये डिसरिप्यूट किया गेम को। बट साबजा फरहान और हारिस रऊफ पे भी सेम इल्ज़ाम लगाए कि यही हुआ है। इल्ज़ाम क्या लगाया? मतलब बोला कि यही इनका भी ऑफेंस यही है और इनको भी इसी ऑफेंस की सज़ा हम दे रहे हैं। बट सूर्य कुमार यादव का जो ऑफेंस था, उसके ऊपर उनको 30% मैच फीस का जुर्माना दिया गया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। अब डिमेरिट पॉइंट ये होता है कि आप अगर कोई गलती करते हैं पहली दफ़ा, तो आपको अमूमन 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाता है। या फिर आप कोई गलती करते हैं, आपको मैच रेफरी बोलता है कि आपने ये गलती की, आप एतराफ़ कर लें तो आपको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप हेयरिंग में आना चाहें तो फिर आगे उनकी मर्जी है, वो 2 डिमेरिट पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह ने मान लिया कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उन्होंने 1 डिमेरिट पॉइंट दिया, जबकि हारिस रऊफ को पहली ही हेयरिंग में 2 डिमेरिट पॉइंट दिए थे, जो कि गलत था। हारिस रऊफ पहले कहीं पर भी उनका डिसिप्लिनरी का इशू नहीं था, यानी आईसीसी रूल्स के मुताबिक नहीं था। उनको 2 डिमेरिट पॉइंट दिए फर्स्ट ऑफेंस के ऊपर, जबकि बुमराह को 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब बाकी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यानी 14 सितंबर को जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव ने कहा, उस पर 30% उनको जुर्माना किया मैच फीस का और 2 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। फिर आते हैं 21 को, जब हारिस रऊफ ने प्लेन सेलिब्रेशन की, साबजा फरहान ने गन सेलिब्रेशन की है, और उसी पर अर्शदीप सिंह का भी हम देख रहे थे कि बाउंड्री के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक इंसल्टिंग जिसे बोलते हैं जेस्चर दिए, या ऑब्सेन जेस्चर आप कह सकते हैं, नाजेबा उन्होंने कुछ किया था। उसके ऊपर हारिस रऊफ के जो हेयरिंग की आईसीसी ने, उन्हें 2 डिमेरिट पॉइंट दिए प्लस 30% मैच का जुर्माना। अब देखिए, आम खिलाड़ी गलती करता है, अगर उसको 30% जुर्माना है तो अमूमन ये होता है कि कप्तान अगर सेम गलती करता है तो उसको 60% होगा, यानी डबल होता है एज कम्पेयर टू एक क्रिकेटर, आम क्रिकेटर के कप्तान का डबल बनता है। बट इधर कप्तान को भी वही दिया गया जो कि भारत के थे, सूर्य कुमार यादव, और हारिस रऊफ को भी वही सजा दी गई। तो यहाँ पे एक झोल नजर आया। तो 2 डिमेरिट पॉइंट और वो। उसके बाद अर्शदीप सिंह के ऊपर आईसीसी ने लिखा कि नहीं, इसके ऊपर जो कंप्लेन की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इंसल्टिंग है, ऑब्सीन है, तो ऐसा कुछ वो गिल्टी नहीं हुए, सो उनके ऊपर कोई सजा नहीं आती है। अर्शदीप सिंह का उन्होंने लिखा, फाउंड नॉट गिल्टी of an alleged breach of Article 2.6 which pertains to using a gesture that is obscene, offensive and insulting। यानी इनमें से कुछ नहीं था, ना ही वो यानी कोई गंदा था, ना ही ऑफेंसिव था, ना ही इंसल्टिंग था, यानी नजेबा नहीं था, इसलिए कोई सेंक्शन उनके ऊपर नहीं होती। अब 28 सितंबर की जो हेयरिंग हुई, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने ऊपर लगे जो भी आईसीसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, सेम डिस्ट्रीब्यूट करना गेम को, और उनको जो है वो 30% मैच का उनको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया, कुछ जुर्माना नहीं हुआ, 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। जबकि हारिस रऊफ से फिर दोबारा हुई और दूसरे रेफरी थे, इसमें रिची रिचर्डसन थे, उन्होंने हारिस रऊफ को गिल्टी करार दिया, 30% जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। इस तरह से हारिस रऊफ के 4 डिमेरिट पॉइंट हुए,
जिसको मिला के 2 सैंक्शन पॉइंट बने। और 4 डिमेरिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज आपके पास आने वाली है, आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो आप एक टेस्ट मैच नहीं खेल सकते अगर आप टीम का हिस्सा हैं तो ऑफ कोर्स। और अगर वाइट बॉल सीरीज है तो वाइट बॉल में अगर कोई वनडे या T20 है तो आप 2 मैच नहीं खेल सकते, यानी आज वाला मैच तो वो खेले नहीं है और 6 वाला मैच भी नहीं खेल सकते, उसके बाद ही विल बी अवेलेबल। सो ये एक सीन हुई कि हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच की पाबंदी भी प्लस 30-30 यानी 60 एक तरह से जुर्माना भी बन गया उनको, जबकि सूर्य कुमार यादव के ऊपर सिर्फ 30% मैच का जुर्माना हुआ। अब ये देखिए क्रिकेटर्स अगर आप तादाद गिने तो भारत के 3 बनते हैं, हमारे 2 बनते हैं, मगर उनकी थोड़ी सी टेक्निकली या कानूनी में आपको बताऊं, हालांकि सूर्य कुमार यादव ने जो बातें की वो काफ़ी सख्त थी, मगर उन्होंने एक बार वो बात की, मतलब आईसीसी के रूल के अंदर आए तो वो कहेंगे जी उन्होंने तो एक बार गलती की है इसलिए 2 डिमेरिट पॉइंट दे दिए हैं, 30% जुर्माना कर दिया है। जबकि हारिस रऊफ ने एक ही गलती 2 बार की, यानी जो उनके रूल्स के मुताबिक गलती कही जाती है। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आई। अर्शदीप सिंह, हारिस रऊफ दोनों का कुछ खास फर्क नहीं था, बल्कि अर्शदीप सिंह शायद थोड़ा ज़्यादा वो उसका सीवियर था, मगर अर्शदीप सिंह को आईसीसी ने कहा कि कोई ऐसा गलत नहीं किया। और साबजा फरहान पे मैं हैरान हुआ, उस बेचारे पे किस किस्म का उस पर भी वार्निंग भी दी गई। उसको क्यों दी गई? क्योंकि साबजा फरहान ने तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, गन सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं था, ना ही वो कोई इंसल्टिंग था, ना ही किसी भारतीय क्रिकेटर के लिए कोई था, वो अपनी एक सेलिब्रेशन करते हैं तो उस तरह से उन्होंने की थी। मगर उनको भी आईसीसी ने सजा दी है जो कि मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता है कि साबजा फरहान को ना एक ऑफिशियल वार्निंग देना और एक डीमेरिट पॉइंट एक तरह से ये गलत था, ये बनता नहीं था। क्योंकि बहुत से हमने देखा है, धोनी ने भी किया हुआ है और भी कई क्रिकेटर्स ने किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं लगा था कि साबजा फरहान के ऊपर एक डिमेरिट पॉइंट का कोई लॉजिक बनता था। एक डिमेरिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि 24 माह के अंदर अंदर अगर कोई और गलती करते हैं, उनके पास कोई 4 डिमेरिट पॉइंट होते हैं जैसे कि हारिस रऊफ के हो चुके हैं, तो उन पर मैच की पाबंदी लग जाएगी। सो ये इस तरह से होता है। बट पॉइंट ये नहीं होता कि आपको सज़ा कितनी दी है, पॉइंट ये है कि आपको गिल्टी करार दी है। ये एक सबसे बड़ा एक टैग होता है कि आपको उसको गिल्टी करार दे दिया गया है, वो चाहे हमारी तरह प्राइम मिनिस्टर को 5 मिनट खामोश रहने की सजा ही क्यों ना दे दी जाए, बट गलती मतलब उसको गिल्टी करार देना ये बड़ी एक सीवियर चीज़ होती है। सो ये हुआ। अब आईसीसी की मीटिंग भी चल रही है दोस्तों, और रिपोर्टेडली मोहसिन नकवी साहब उस मीटिंग के अंदर फिजिकली अपेयर नहीं होंगे। इस पर पीसीबी अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ ऑफ कोर्स देगा अभी, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं होंगे। शायद सुमैर सैयद साहब जो कि सीईओ हैं वो पेश होंगे, पेश क्या होंगे, वो शिरकत करेंगे, सॉरी पेश वर्ड गलत था, शिरकत करेंगे। और आप ये समझिए कि मौसीकी असल में अब शुरू होनी है। वही जो एशिया कप के अंदर ट्रॉफी वाला मामला हुआ, नो हैंड शेक का मामला हुआ, भारत की तरफ से एक्ट हुआ, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, फिर बाद में ट्रॉफी वाला मामला हुआ, चेयरमैन साहब ने ट्रॉफी उनको नहीं दी, अब साथ ले गए रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो अब इसके ऊपर भारत ने जो उनके सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनकी एक मीडिया टॉक सामने आई थी 2 दिन पहले की। उन्होंने कहा था कि हमने 3 नवंबर जो कि गुजर चुका है, वो डेडलाइन दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप हमें ट्रॉफी वापस नहीं देते हैं तो फिर हम आईसीसी में जाएंगे। सो आईसीसी में जा चुके हुए हैं। उस बात के मुताबिक आईसीसी इसके ऊपर क्या करती है, आईसीसी का मतलब है बीसीसीआई ही, क्योंकि जय शाह साहब सरबराह हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मामले के ऊपर क्या तैयारी है, क्योंकि रोज़ाना अब आपको ये वाले एक तरफ से ये मामला चलते नज़र आएंगे, क्योंकि ये हेयरिंग आईसीसी की मीटिंग है, ये 2-4 रोज़ और चलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव में। और सबसे खास बात यह है कि अब नकवी साहब शिरकत करते हैं या नहीं करते, वो एक बड़ा पॉइंट है। बट वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लाइक जूम के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे भारत करता रहा है कि जब एसीसी की मीटिंग थी तो भारत नहीं आया था फिजिकली, उन्होंने जूम पर की थी, तो ये भी जूम पे कर सकते हैं। बट फिजिकली शायद अपीयर नहीं होंगे एज पर रिपोर्ट्स। अब होते हैं तो वो बात की बात है, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कह सकते हैं कि मैं बिजी हूँ बिकॉज ही इज़ एन इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल, वो पॉलिटिकल मामला के अंदर कहीं बिजी हैं तो नहीं आ सकते, बट वो जूम के ऊपर हो जाएंगे। ये इजाज़त आईसीसी की तरफ से होती है, जैसे एसीसी में भी भारत को मिल गई थी। सो इट्स नॉट दैट बिग इशू, बट बिग इशू इज़ कि जब आईसीसी या भारत समझें आप कोई एक्ट करना चाह रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा, कौन सा बोर्ड हमारे हक में बोलेगा और कौन सा बोर्ड हमारे खिलाफ भी नहीं बोलेगा। एक होता है ना न्यूट्रल रहना, वो भी एक रहेगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो फिर भारत की भी हिमायत ना करे। तो ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना है कि इसके ऊपर हमारा अपना होमवर्क क्या है, ये हमने अपना प्लान क्या किया कि अगर भारत ये करेगा या आईसीसी ये करेगा, एक ही बात है, तो हमने आगे से क्या रिएक्ट करना है, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना है। क्योंकि एज़ पर रिपोर्ट्स भारत तो चाहेगा कि इनकी रुकनीत को कैंसिल किया जाए, मोहसिन नकवी साहब को। और अगर पाकिस्तान को खुदा ना खासा, ये बड़ा एक्सट्रीम की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर सस्पेंड किया जाता है तो क्रिकेट टीम तो चलती रहेगी, मगर वो फंड्स रोक लिए जाते हैं और उसके फिर काफ़ी
दूररस नताए जाते हैं, तो बड़े एक वो मामला होगा। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी अपनी चालें बना के रखी होंगी कि जो भी आईसीसी करेगा उस पर हमने रद्द-ए-अमल क्या करना है। बट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ एज़ ए क्रिकेट फैन कि आप अलर्ट रहिएगा, अगले 2-3 दिन लगातार आपको कुछ ना कुछ इस हवाले से ब्रेकिंग चीज़ें मिलती रहेंगी। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।